हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। पहले इन नंबर्स के बारे में समझते हैं कि ये नंबर्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। सो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हम उन्हीं को ही नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स बेसिकली। सो नेचुरल नंबर्स हम सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 एंड इस तरीके से आगे के सारे नंबर्स अप टू इनफाइनाइट ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, देन 4 है, देन 5 है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद अगला जो सेट आता है नंबर्स का, दैट इज़ होल नंबर्स। होल नंबर्स में होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर दिया, नेचुरल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, यानी कि इंक्लूडिंग ज़ीरो। ज़ीरो अगर हम देखें तो ज़ीरो एक होल नंबर है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 ये सारे आगे चल के जितने भी नंबर आएंगे वो सारे होल नंबर हैं। सो ज़ीरो जो है वो होल नंबर है, वो नेचुरल नहीं था बट वो होल नंबर है। और आगे के जितने भी नंबर हैं 1, 2, 3, 4 ये सारे होल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं। तो होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में ही जब आप ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो फिर वो होल नंबर का सेट बन जाता है। इसी तरीके से इंटीजर्स क्या हैं? तो इंटीजर्स में क्या होगा? इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं और ज़ीरो भी आता है। सो इंटीजर में आपके पास है ज़ीरो, ज़ीरो से आगे आपका +1 है, देन 2 है, देन 3 है, पॉजिटिव नंबर्स जितने भी आगे चल के कई सारे इनफाइनाइट। और ऐसे ही निगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 एंड अप टू इनफाइनाइट निगेटिव डायरेक्शन। सो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो ये सब मिलकर बनाते हैं इंटीजर्स। इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर इंटीजर्स में सिर्फ जो होल नंबर्स होते हैं, लाइक जो नंबर्स कम्प्लीटली जो फ्रैक्शन लेस है, फ्रैक्शन ना हो, पॉइंट ना हो, डेसिमल ना हो, ठीक है, ऐसे नंबर जो है वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते हम 4/5 को इंटीजर बोलते हैं, 4/5 इंटीजर नहीं है। नाउ कम्स रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो कि P/Q इस फॉर्म में लिखे जा सकें, P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P/Q यानी कि ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसके एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि 1/2 हो गया, तो 1/2 इज़ द रैशनल नंबर, 3/4 इज़ द रैशनल नंबर, 9/5 इज़ द रैशनल नंबर, ठीक है। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, -6/10 इज़ द रैशनल नंबर। इट कैन बी इंटीजर ऑल्सो, लाइक 7 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर आपको बोला था कि 0 एक रैशनल नंबर है, तो यस 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे 1 है। बस कंडीशन ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर है, ठीक। तो ये हो गया रैशनल नंबर। इसी के साथ अब आते हैं अगले नंबर पे, जो कि है रैशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते, ठीक है, विच आर नॉट रैशनल, यानी कि जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच आर नॉट रैशनल। जो नंबर रैशनल नहीं है वो फिर इरेशनल है, उनको इरेशनल बोला जाएगा। तो ये नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट बी रिटर्न इन P/Q फॉर्म। तो P/Q फॉर्म में ये नंबर नहीं लिखे जा सकते। तो ये हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर √2 ये एक इरेशनल नंबर है। ये डिवाइड वाली फॉर्म में, यानी कि P/Q वाली फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसी तरीके से √3 ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरीके से √5 ये भी एक इरेशनल नंबर है। और ऐसे ही जो पाई आएगा ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, पाई इज़ ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि पाई जो है वो तो हम जानते हैं कि पाई इज़ 22/7, यानी कि जो पाई होता है वो 22/7 होता है। तो हाउ इज़ इट इरेशनल? क्योंकि ये तो डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो फिर ये इरेशनल कैसे हुआ? ये तो फिर रैशनल हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं पाई की 22/7, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू,
ठीक है। पाई की ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है, मतलब कि ये लगभग वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी पाई की वो 3.14 एंड आगे चल के कई सारे नंबर्स हैं जो कि इनफाइनाइट डेसिमल तक चलता है। इसका मतलब पाई एक इरेशनल नंबर है। 22/7 हम इसको लगभग लिख देते हैं कि लगभग इसके आसपास है, बट एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं है। सो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, इस बात का ध्यान रखना, पाई एक इरेशनल नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज़ रियल नंबर्स। तो अभी क्या हो गया कि हम लोगों ने सारे नंबर्स ऊपर क्लियर करे हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, देन इंटीजर क्या है, फिर रैशनल नंबर क्या है, फिर इरेशनल क्या है, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है ये सारे नंबर, ठीक है। ऑल नंबर इज़ रियल नंबर, जितने भी नंबर हैं, आप चाहे नेचुरल ले लो वो भी रियल है, आप चाहे होल नंबर ले लो वो भी रियल है, रैशनल, इंटीजर्स, इरेशनल, सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। सो रियल नंबर क्या है? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन, एनी नंबर which can be represented on a number line। कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रियल है। इसका मतलब ये है कि सारे ही नंबर रियल हैं, ठीक है। चाहे वो नंबर आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे वो आपका रैशनल नंबर हो। तो लेट्स मेक अ नोट हियर। अब यहाँ पर हमें एक नोट बनाना है। all natural numbers, whole numbers, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी हमने ऊपर नंबर पढ़े हैं, इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो भी नंबर हम पढ़ते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो ये हो गया रियल नंबर। तो हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर वो मतलब सभी नंबर्स के बारे में है। इसमें हम सिर्फ एक टाइप के नेचुरल की, होल की या इंटीजर की बात नहीं करेंगे, इसमें हम हर तरीके के नंबर की बात करेंगे। नेचुरल नंबर हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल, ठीक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ अब हमें यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग नंबर समझ लीजिए। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया 1 2 3 करके जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब जीरो भी आ जाता है, मतलब 0 1 2 3 4 5, तो ये सारे होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद इंटीजर्स, जहाँ पर आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में, जो बटे की फॉर्म में, जो डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5 और पाई, और भी कई सारे नंबर होते हैं। एंड लास्ट में आता है रियल नंबर, यानी कि सारे नंबर मिलाकर बनता है रियल नंबर। तो इस पूरी चीज़ को एक छोटे से फिगर से अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आप यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ कि सपोज दिस इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स का सेट है। यहाँ पर मैंने आपको एक बता दिया कि ये एक रेक्टेंगल सा बना रहा हूँ मैं ये, और ये रेक्टेंगल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इस रेक्टेंगल के अंदर आ जाएंगे, ठीक। ये सारे रियल नंबर रेक्टेंगल के अंदर आते हैं। अब इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने ये बोला कि एक सर्कल बना लेते हैं या डिवाइड करते हैं इस रेक्टेंगल को 2 पार्ट में। मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस रेक्टेंगल को। सो द फर्स्ट वन पार्ट इज़, ये हमारे पास है रैशनल नंबर, यानी कि पूरे रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल इरेशनल दोनों को मिलाकर बनता है रियल नंबर। उसके बाद जो रैशनल नंबर है उसमें फिर हम आगे, अगर मैं यहाँ पर रैशनल नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पर रैशनल नंबर में आपके पास कौन कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर ही आता है, मैं सर्कल बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा थोड़ा। सो दिस इज़ इंटीजर्स, ये यानी कि इंटीजर जो है वो रैशनल के अंदर ही आते हैं। सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। इसी के अंदर मैंने एक और सर्कल बना दिया, एंड दिस सर्कल इज़ होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। और इसी के अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया, दिस इज़ नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो छोटा वाला सर्कल है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि छोटा वाला बड़े वाले के अंदर तो आ ही रहा है, होल के अंदर आ ही रहा है। सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर रैशनल होते हैं,
ठीक है, और रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर बनता है रियल नंबर। तो दिस इज़ रियल नंबर। तो ये एक फिगर है जो कि आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि क्या नंबर में रिलेशन है, क्या एक नंबर दूसरा नंबर बोला जा सकता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि रियल नंबर ज़ीरो से, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि होल नंबर ज़ीरो से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं, मतलब कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न मैंने देखी स्टूडेंट्स में। जैसे उनसे पूछा गया कि बताओ 73 इज़ अ होल नंबर और नॉट, तो एक बच्चे ने आंसर दिया 73 इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। मैंने पूछा क्यों, कह रहा है कि सर होल नंबर वो होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ये तो 7 से स्टार्ट हो रहा है। उसके कहने का मतलब था कि अगर यहाँ पर मैं ज़ीरो लगा दूँ तब वो बनेगा होल नंबर, इसका मतलब कि जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हुआ वो होल नंबर है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़ीरो से स्टार्ट का मतलब होता है कि वो जो सेट होता है होल नंबर्स का वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ज़ीरो से पहले कोई नंबर होल नंबर नहीं है, जो भी है वो ज़ीरो के बाद में है। तो ज़ीरो से स्टार्ट होने का सेट ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कोई भी नंबर होल नंबर होगा अगर वो पूर्णतः मतलब अगर वो डेसिमल नहीं है उसके अंदर, अगर फ्रैक्शन नहीं है तो वो होल नंबर ही होगा। तो ये इसका मतलब था यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।